धरती चोरी हो गई। तो राजा परीक्षित जी ने फिर प्रश्न कर दिया कि आखिर धरती को चुराया किसने? इतनी बड़ी धरती भैया, चुराने वाला था कौन? तो भगवान बोले उसका नाम था हिरण्याक्ष। तो परीक्षित जी ने कहा ये पहले भी दैत्य था भाई, क्यों धरती चुराई? इसके पहले कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है भगवान के चौकीदार थे। हाँ वैकुंठ में भैया कंकम से टियाओ बहुत प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। भगवान विष्णु के चौकीदार है जय और विजय। आइए विस्तार नहीं करूंगा, सार कर समझिएगा। चौकीदार है। एक दिन की बात, माता लक्ष्मी को भाई संसार को खिलाने पिलाने में टाइम लग गया। रात के 12 बज गए और जैसे माता लक्ष्मी जी वैकुंठ में जाने लगी तो दोनों चौकीदारों ने रोक लिया। कहते हैं भगवान सो रहे, अंदर नहीं जा सकती हो। अच्छा ईमानदारी से बताता, इतने लोग बैठे हो, अब किसी की घरवाली चाहे 2 बजे रात में घर में जाए, चाहे 12 बजे जाए और कहूँ रो के तुम देखो पति अंदर लेटा हो बस, अरे रुको अंदर नहीं जाओगे तो मालूम क्या हुई? 2-4 लाठी समझे मामूली बात है, हो सका तुरंत मिलने लगे प्रसाद। लेकिन हमारे भगवान बड़े दयालु है। इतने लोग बैठे हो, अपने घर जाना आ जाए, पिताजी बैठे हो और कह देना अम्मा पाँच है, पिताजी से कहना अम्मा पाँच है, और अम्मा घर में हो कहते पप्पा पाँच है। देखो नाश्ता में अगर 10-20 गाड़ी न पाई जाओ। लेकिन भगवान हमारे कितने दयालु है मालूम? चाहे इनको माँ कह लो चाहे पिता कह लो, कभी नाराज होते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। मेरा राघव सब कुछ बनने को तैयार है। सब जान रहे हैं कि लक्ष्मी जी को रोका जा रहा है, लेकिन भगवान नहीं बोले। क्यों? विचार किया अगर मैं इनका वध करता हूं तो दुनिया वाले हमें बदनाम करेंगे कि वही तो भगवान थे। भाई छोड़ देते, लोग कह नहीं देते अरे तुम तो बड़े बूढ़ा हो यार, विद्वान हो, गम खाए जाओ। लेकिन भगवान ने यह भी सोचा अगर ये द्वारपाल बने रहे तो आगे चल करके और भी यही हो सकता है। भाई आज लक्ष्मी जी को रोका है, कल कुछ और करेंगे। और भगवान का एक नाम है गर्वाहारी, जिसके अंदर अहंकार बनता है भगवान उसका भक्षण कर जाते हैं। तो भगवान अपने हाथों न मार करके योजना बनाई, वैकुंठ में बैठे रहे और अचानक ध्यान किया किसका? ब्रह्मा जी के वही मानसिक पुत्र, चारों पुत्रों का। और जैसे ही धारण किया तो चारों ऋषि वैकुंठ में पहुंच गए। अच्छा जिसकी आदत बन जाती भैया, देखो गलती करना अलग बात है और गलती करते रहना अलग बात है। भाई कभी गलती हो गई क्षमा कर दिए जाओगे, और तो रोज वो है गलती करो, दंड देना अनिवार्य है। जैसे महात्मा लोग वैकुंठ में जाने लगे, द्वार पालने का रुक जाओ महाराज, पहले गेट पास बनवाना हो। जबकि वैकुंठ के दरवाजे 24 घंटे भक्त के लिए, सती के लिए, योगी के लिए भैया खुले रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं। चारों महात्मा बोले नालायक हो, 2 टके की नौकरी करने वालों मेरी बात सुनो। जिनके तुम चौकीदार हो उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है हमें रोक सके। कि वह बोले तुम तो हो ही क्या, विष्णु भी अगर बाहर आवे तो उनमें इतनी शक्ति कहाँ जो हम पर शासन दिखलावे।
उन्होंने श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। और जैसे भैया श्राप मिला, जानते हो हालत क्या हुई है उनकी? जैसे कोई बहुत बड़ा नशेड़ी भैया शराब पियो और तुम इतने खुशामद कर लगो, मानेगा? खपड़ी पे चढ़ेगा। तो वही का नशा उतारे कर एक तरीका, लात घोसा कमर मध्य अच्छा चकना मुख भंजन खुदे कहे लगे हैं दद्दू का है मार। वही हाल हुआ जहां श्राप मिला, दोनों का अहंकार नष्ट हो गया, दोनों आत्माओं के चरणों में गिर गए। प्रभु आप तो संत हो। इतने में भगवान श्री हरि बाहर आए। क्या हुआ? तो द्वारपाल बोले प्रभु इन्होंने श्राप दे दिया। तो भगवान ने कहा कोई गलती की होगी, एक बिना गलती के कौन दंड देगा? तो द्वारपालों ने कहा जीवन में पहली बार मैंने बैकुंठ जाने से रोका। भगवान ने कहा ये पहली गलती नहीं है, ये दूसरी गलती है तुम्हारी। अब देखो याद दिला रहे हैं, याद करो पहले माँ को रोका था तुमने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान बोले जिन्होंने श्राप दिया है उन्हीं से क्षमा मांगो, क्योंकि कवि लिखता है भगवान कहते हैं मेरा अपमान चाहे जितना कर दो मैं गम खा जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरे भक्त का अपमान किया कि जो अपमान भगत कर राम रोष पावत सो धरई, राम रोष पावत कोई धरई, राम रोष पावत कोई धरई। भगवान बोले क्षमा मांगो इनसे। एक बात और बता दे भैया, इतने लोग बैठे हो, ब्राह्मण में विशेष 2 गुण हैं, वैसे तो 9 हैं। क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा। अगर कबहू पंडित जी नाराज हो जाए आप लोगों से ने तो वहां से चले जाना। अब कुछ देर बाद आए खाली कह दो पंडित जी 5 मिनट आशीर्वाद देंगे पंडित जी। अगर कहूँ भैया थोड़ा बहुत खवाए पाओ बढ़िया बढ़िया बहुत खुश। और अगर कहूँ 11:51 दक्षिणा दे पाओ आत्मा गदगद। यह विशेषता सब में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल विशेषता ब्राह्मण में। और बाकी कोई कहा गरिया कि देखो तुमका शकरोड़ पर न मारे तो हमसे मिल रहा। हमारी एक माता जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 201 मुद्रा का दान हुआ है। माँ भगवती कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की। द्वारपाल जी विजय ने निवेदन किया, संत को दया आ गई, कहा जाओ तुम्हारा कल्याण भगवान स्वयं करेंगे। कुछ दिन बीते शरीर छूट गया। अच्छा ये शरीर जो है नाशवान है भैया, कि माया मरई लाल मरई मरी मरी जाय शरीर, अब माया कृष्णा नाम रही कही गे दास कबीर, कही गे दास कबीर।
ऐसा है जैसे हम आप कपड़े पहनते हैं और जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा ये शरीर है कपड़ा, जब शरीर पुराना हो जाता है तो जीवात्मा छोड़ करके दूसरे में प्रवेश कर जाती है। गीता में भी लिखा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, आप शरीर को गोली मार सकते हो भैया, लेकिन जीवात्मा को कोई गोली नहीं मार सकता है। ना एनम माने जीवात्मा, जीवात्मा का कोई भेदन नहीं कर सकता है। जीवात्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, जीवात्मा को पानी गीला नहीं कर सकता है। कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः और न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। मारुतः माने हवा, हवा सुखा नहीं सकती है। अच्छा, इसी श्लोक की हिंदी किसने लिखी है मालूम? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख आसी, चेतन अमर सहज सुख आसी, चेतन अमर सहज सुख आसी। तो वही दोनों भाइयों की जीवात्मा जो है भैया आकाश में भ्रमण कर रही है, और इधर देवता और दैत्यों के पिता हैं एक, ध्यान दीजिए, लेकिन माताएं दो हैं। एक माँ का नाम है अदिति जिससे देवता हुए हैं, और दूसरे का नाम है दिति। अच्छा, मैया दिति के कोई संतान नहीं थी, बड़ा ध्यान से सुना। तो मैया दिति के अंदर सवतिया दाह लग गया। भैया सवतिया दाह बड़ा खराब होता है, कल बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो रानी दिति जो है वो नाराज हो गई, पति से 6 महीना हो गए मुंह नहीं बोली। एक दिन की बात, कश्यप ऋषि जब बाहर से आए तो देखो जो 6 महीना से नाराज बैठी है, दौड़ के गई, पानी ले आई, स्वामी पानी पियो। कितने लोग बैठे हो, अगर बिना मांगे कोई चीज तुमको मिल जाए तो होशियार हो जाना। हाँ, कश्यप ऋषि ने पानी पी लिया। कुछ देर के बाद भोजन की थाली आ गई, भोजन कर लिया। अब जब कश्यप ऋषि विश्राम करने गए तो रानी दिति जो नाराज थी 6 महीना से, पीछे से पहुंच गई, अपने पति के पांव दबाने लगी। अच्छा, पांव दबाने का कोई समय है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कि 12 बजे दिन से लेकर सूर्य बैठे। कश्यप ऋषि उठ के बैठ गए, देवी बड़ी सेवा कर रही हो। तो रानी दिति बोली, आप मेरे पति हो इसलिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा 6 महीना से का दुश्मन हटे का वो बात नहीं, का बात जरूर है भाई। जब पति खुश होगा तभी तो कुछ मांग पाएगी माता लोग। पता चले पति देवता वैसी मुँह थे घूम मांग पाओगे, और जब खुश होंगे तभी कुछ मांग सकती है। कश्यप ऋषि ने कहा कोई बात जरूर है, बोलो क्या चाहिए। तो रानी दिति ने भाव प्रकट कर दिया कि काश्यप ने दिति की सेवा करो। स्वामी, मेरी छोटी बहन के कितने पुत्र हैं, अब मेरे एक भी नहीं है। कि दिति ने कश्यप की सेवा कर, अब मांगा बर अपने बेटों को। अपने
ऐसा बेटा दो हे स्वामी सिंहासन में सारों को। रानी दिति ने क्या कहा, हमें ऐसा बेटा दो जो देवताओं का सिंहासन छीन ले। इस सवतिया डाह नहीं और क्या है बोले। तो कश्यप ऋषि बोले देवी इस समय नहीं अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। इस कथा से शिक्षा मिलती है, जब अपनी गृहस्थी में प्रवेश करो, आप लोग समझदार बैठे हो, तो बुद्धि बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब यमुना ही द्वीप पौवा डाली का है, अब गृहस्थी में प्रवेश कर गए धुंधकारी तो पैदा होंगे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। कश्यप ऋषि ने समझाया कि इस समय की संतान दुष्ट पैदा होगी, लेकिन रानी दिति नहीं मानी। कहा स्वामी संतान हमें अभी चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, कश्यप ऋषि विद्वान है, उन्होंने विचार किया, देखो अपने लिए है ये चीज। कितने लोग बैठे हो ध्यान दीजिएगा कि मांगे रतिदार अगर नारी तो तेरा धर्म बताया है। बताया है ऐसा ना करने पर सुन लो, पर सुन लो, ऐसा ना करने पर सुन लो, गौ हत्यारा कहलाया है। कश्यप ऋषि मजबूर हो गए। कोई कितना बड़ा भैया हिम्मती हो, लेकिन अपनी नारी से सब बेबस हो गया। नारी बेबस नारा दुनिया में चाहे भैया डंका बजाया हो दवारी जी, लेकिन अगर घरवाली तुम्हारे पीछे पड़ गए कि नाई झुमकी हमका आज ही चाहिए, नहीं तो फांसी लगाए के मर जाऊंगे, तो चाहे सुबह लेके जाओ। नारी विवसल सकल गुसाई और लटना चाहिए मरकट की। क्यों नचबो है ये तो लेकर मिश्री के तक, मिश्री के तो लेकर सीतापुर ले, सीतापुर से लखनऊ आए। हम तो 6 जिला में घूमी थी नाचते नाचते। कश्यप ऋषि ने कृपा की, जैसे कृपा की कुबेरी बेरा का समय है, वही दोनों जीवात्माएं जय विजय की आपके गर्भ में निवास किया। समय आने पर जोरिहा बालक हुए, एक का नाम हिरणाक्ष है और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप है, और दोनों बहुत बलवान हैं। इतना लंबा चौड़ा शरीर है कि जो सूर्य भगवान है भैया, सुखदेव जी कहते जब ये खड़े होते थे पीठ के पीछे छुप जाते थे। एक दिन की बात हिरणाक्ष टहल रहा था, इसने इस धरती को देखा जिस पे बैठे हो, बड़ी अच्छी लग रही है, तो भैया चटाई की भात लपेट लिया। अब आप लोग सोचते होंगे बिल्कुल झूठ भैया, तो कहा हनुमान जी का अत्ता बड़ा मुंह और अत्ते बड़े सूर्य भगवान मुहम्मा समाज जी है। बोलो बाल समय विभज लियो तब
तेने हो लोक भयो। अरे उसकी बात छोड़ दो, इतने राजाओं की बड़ी बड़ी राज्य भैया कहाँ चली गई? माया के चक्कर में दरोगा जी। बोलो नहीं चली गई? 1000 विवाह खेलती, माया छाट गई। पूरी पूरी तिजोरी। अब इसका बहुत बड़ा मुंह है, समझिएगा आप। यह माया सब जगह है नचावा, यह माया सब जगह नचावा, यह माया सब जगह ही नचावा, माया सब जगह ही नचावा। जा सुचर कल के हो न पावा, जा सुचर कल की हो न पावा, जा सुचर कल की हो न सुखदेव जी कहते हैं हिरण्याक्ष ने इस धरती को लपेट लिया और बगल में दबाए के सीधे रसातल गया, धरती को रखा और बिस्टा का मकान बना दिया। बिस्टा आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको अंग्रेजी में पोटकी कहते हैं। हाँ, अब मकान बनाए के चलाया। तो सुखदेव जी बोले बिस्टा भोजन किसका है? 12 का, इसे स्वर कहते हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने आश्वासन दिया, अंतर्ध्यान हो गए। अचानक ब्रह्मा जी को छींक आ गई। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि ओस से संतान होती है, मैथुन से संतान होती है, अंडे से होती है, पिंड से होती है, लेकिन ये नहीं सुना होगा किसी के नथुना से पैदा हुआ। आइए सुखदेव जी सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी बैठे थे और ब्रह्मा जी को अचानक छींक आ गई। तो जैसे छींक आई तो अंगुष्ठ मात्र 12 सामने प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए 12 भगवान की। देखते ही देखते पर्वताकार बन गया। 12 भगवान जिससे स्वर कहते हो। हाय कलयुग में बड़ी दुर्गति भैया, पाती डाल के भूंज हो जाती, कोर्रे में कहा तो कितनी बड़ी दुर्गति है। किसके लिए बने? हमारे आपके लिए। रसातल में गए, बिस्टा के मकान को तोड़ा और धरती को अपनी दाढ़ों पर रख करके चल दिए। तो नारद जी ने विचार किया भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होई धर्म की हानि, अब बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा। विविधि माने अनेकों प्रकार के रूप। इसीलिए भगवान आज 12 बने। नारद जी सोचे ये तो काम निकाले जा रहे, दैत्य बचा जा रहा। तो नारद जी कहाँ गए मालूम? दैत्य के पास। अरे बोले जाओ, तुम्हें धिक्कार है, इतनी ताकत लेकर के क्या करोगे? हिरण्याक्ष बोला जिनके भैया ताकत हो तो दीवार में घोसा मारा। कभी देखा लेना, मारे वहीं ठीक हो ठीक चलते रोड पर, मार दो ढाबता तो भोई चाटे पड़े। नारद जी बोले तुम्हारी ताकत बेकार। दैत्य बोला क्या हमसे युद्ध करने वाला कोई है? अरे नारद जी बोले है नहीं, तुम्हारी छाती चुराई के जा रहा है। अब नारद जी का एक तीर 2 दिशा में है भैया, दैत्य भी मारा जाएगा और धरती भी आ जाएगी। दैत्य के हृदय में यही लालसा थी, दौड़ करके गया। अब भगवान 12 के आगे खड़ा हुआ और खाली खड़ा नहीं हुआ, ठहाका मार के हंसा, भगवान को गाली दी कि ददर्श तत्राभिजितम धराधरम
और जहाँ सचा हो बल गोचर मृगहा। दैत्य बोला ये जंगली जानवर जल के अंदर कहां से आ गया। अब इतने नहीं एक गदा भी मारी। एवं गदाभ्याम गुरुभ्याम हरिम चाहरि वचा। अब गाली कौन दी है मालूम? आज ऊपर लेकिन आई तो भैया सुने न सुनी जाए। पहले की गालियां मर्यादित थी। जब राम जी का विवाह हुआ तब भी तो गालियां माताओं ने दी थी। आज ऊपर लेकिन डायरेक्ट चालू करती तुम्हारे उनका न्योता हमारे ही ना। पहले की गाली सुनाओ कि जेवन बैठे अयोध्या के ठाकुर छिर छिर करती बड़ाई जी। बैठे अयोध्या के ठाकुर छिर छिर करती बड़ाई जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए चारों भाई जी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए चारों भाई जी। ये गालियां थी पहले की। नाम भी ले रही गालियां भी ये प्यारी लगती है। दैत्य ने क्या कहा? अरे चोर। चोर शब्द क्या है? गाली है। निर्लज्ज सठ माने दुष्ट खाना मारी। भगवान को ही क्रोध आ गया। भगवान ने धरती को जल पे छोड़ा। युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते अंत में भगवान ने चक्र छोड़ करके का वध किया। प्रेम से बोले महाराज भगवान की। देवता स्तुति कर रहे। आइए आप लोग बार दो बार बोले। समय हो चुका है। चिंता न करो। 3-3 घंटे बीत जाएंगे जान नहीं पाओगे कहाँ निकल गए। ताली बजा के बोलो कि बाके बिहारी लाल तेरी जय हो रे। बिहारी लाल तेरी जय हो रे। बाके बिहारी लाल तेरी जय हो रे। बिहारी लाल तेरी जय हो रे। तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। जय हो रे तेरी जय हो रे। भगतन के रखवार भारी जय हो